जब हमारी इंडियन न्यूज एक्सप्रेस की टीम लोहिया ग्राम पंचायत में आने वाले ग्राम वृंदावन बांगर पहुंची तो देखा कि पूरे गांव की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नाले ओवरफ्लो होकर सड़क पर फैल रहे हैं। वैसे तो पूरे वृंदावन का पानी इसी नाले में आता है, लेकिन चेयरमैन वृंदावन से शिकायत करने पर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ सबसे विकट समस्या ये है कि जो नाला है वो ओवरफ्लो हो चुका है पूरा, जो कि हमारी लैट्रिन भी सारी चौक हो चुकी हैं, वो ओवरफ्लो हो जाती है। बच्चों को ऐसी स्थिति में हम कहाँ शौच के लिए ले जाएं, सबसे बड़ी दिक्कत आती है। जो कि हमारे विकलांग बच्चे हैं, इसके संबंध में मैं कई बार मौखिक रूप से मुकेश गौतम जी चेयरमैन वृंदावन और लिखित में भी मैं कई बार शिकायत कर चुका हूं, लेकिन अभी कोई समाधान नहीं हुआ। जो कि पूरी तरह ओवरफ्लो हो चुका है और इतनी गंदगी आ रही है। पूरे चैतन्य विहार से लेकर के यहाँ तक पूरा नाला का पानी इधर ही यमुना जी की तरफ जाता है। जो इस जगह 12 घाट पे हम खड़े हैं, यहाँ इतना ओवरफ्लो हो चुका है कि पूरा सड़क पे साफ ही नहीं, एक बार भी जब से ये बना है नाला तब से नहीं साफ, एक बार भी साफ नहीं हुआ। इसी गांव के कुछ क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या भी है, जिसके अंतर्गत आनंद वाटिका, श्यामधाम कॉलोनी, वैष्णव नगर, ये सभी क्षेत्र खारे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में वृंदावन बागर में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। जो आनंद वाटिका, श्यामधाम कॉलोनी और वैष्णव नगर, इसमें मीठा बिल्कुल भी नहीं है और पानी की कोई लाइन नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उसमें एक लाइन डल जाए और मीठा पानी मिले किसी भी तरीके से जनता को, और 2 बोरिंग अगर हमारे इस क्षेत्र में हो जाए तो ताकि जनता को बराबर पानी मिलता रहे मीठा। वहाँ इतना खारी पानी है कि अगर आदमी 2 लोटे ऊपर भी डाले तो उसकी खुजली पैदा हो जाती है। वृंदावन बांगर में ना तो कोई आंगनबाड़ी केंद्र है और ना ही कोई स्वास्थ्य केंद्र, और गांव में कोई ग्राम पंचायत भवन भी नहीं है। अगर हम इस गांव की शिक्षा की बात करें तो गांव में कोई प्राइमरी पाठशाला भी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, ना ही स्वास्थ्य केंद्र है और ना ही कोई हमारे यहाँ प्रारंभिक पाठशाला है जाके गरीब बच्चे हमारे पढ़ सके किसी तरीके से। तो इसके लिए आपने कहीं कोई शिकायत की कि ऐसा कुछ हो जाए ताकि यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र या शिक्षा के लिए कोई प्राइमरी पाठशाला हो जाए? मैंने अभी तो दिया नहीं है, मगर 2 दिन पहले मैंने लिख दिया था। कुछ लोग आए थे वहाँ, यहाँ तो मैंने उन्हें बताया कि ना तो मेरी आंगनबाड़ी है और ना ही पंचायत घर है, ना ही प्राथमिक पाठशाला है। इसके लिए वैसे मैंने लिखवा दिया 2 दिन पहले, अब देखते हैं। जबकि यह गांव वृंदावन जैसी धर्म नगरी से एकदम सटा हुआ गांव है, फिर भी यहाँ अनेकों समस्याएं हैं। नए ग्राम प्रधान द्वारा गांव में कुछ विकास कार्य कराए जा रहे हैं। गांव में शौचालयों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पूर्व प्रधान द्वारा गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं कराए गए। पूर्व प्रधान द्वारा हमारे वृंदावन के अंदर कोई भी कार्य नहीं हुआ उसका, न ही कोई कभी न आया। यहाँ केवल आता था तो केवल वोट के टाइम पे आते थे जो भी प्रधान आता था। अब आपके द्वारा क्या कार्य कराए जा रहे हैं? मेरे इस समय कार्य चल रहे हैं लोहिया ग्राम के अंतर्गत। जो शौचालय मुझे मिले हैं वो 86 शौचालय मिले हैं। फिलहाल में करीब 60 शौचालय मेरे तैयार हो चुके हैं, अभी कार्य चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा कोई और कार्य? और कार्य अभी बताया है मुझे कि आप शौचालय का कार्य पूरा करेंगे, उसके बाद में सीसी रोड वाला लोहिया ग्राम से सीसी रोड तैयार होने हैं, उसकी लिस्ट भी आ चुकी है। जो आवश्यक सूची है वो आ गई है, जिसमें हमारे कई रोड हैं, यहाँ से 12 घाट तक की है, कुछ हमारे आनंद वाटिका की तरफ भी हैं और मधुबन कॉलोनी में भी हैं। अब देखना यह होगा कि नए प्रधान द्वारा क्या विकास कार्य कराए जाते हैं। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं।
मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी। श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें। श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। जब हमारी इंडियन न्यूज एक्सप्रेस की टीम ने NH2 पर स्थित गांव छठीगरा का जायजा लिया तो देखा कि यहां के प्रधान एक युवा व स्वच्छ छवि के प्रधान हैं। उन्होंने कुछ ही महीनों में गांव की काया पलट कर दी। गांव के प्रधान द्वारा जगह जगह हैंडपंप, स्ट्रीट लाइट, बाबा साहिब की मूर्ति के ऊपर छत, गांव की हर गली में टाइल्स लगवाकर गांव वालों की समस्याओं को दूर किया है। स्टेशन नगला है। अच्छा, इस गांव में जो विकास कार्य कराए गए हैं किसके द्वारा कराए गए हैं और क्या क्या विकास कार्य कराए गए? केंद्र के द्वारा कराए गए हैं। क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं? खरंजा लगाए हुआ है जी। हाँ, और ये छतरी बनाई है था। बाबा साहब के ऊपर जो छतरी है वो प्रधान जी के द्वारा लगाई है। और पल्ली तरफ है वो लोग अंदर ने करवाया था। अच्छा, हैंडपंप वगैरह ये सब ये उन्हीं ने करवाया है। लाइट लगवाई है, क्या कहते हैं, और खरंजा लगवाई है। अच्छा, बताया जा रहा है यहाँ पहले जब ये सड़क नहीं बनी थी उससे पहले काफी गड्ढे थे और आने जाने में काफी दिक्कत होती थी। हाँ, अब तो नहीं है, अब तो खरंजा भी लग गए, लाइट भी लग गई है। गांव वालों की माने तो अभी इन लोगों को प्रधान से और भी उम्मीदें हैं। लोकेंद्र प्रधान के द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए? यहाँ खरंजा लग गए हैं, बाबा साहब की छतरी बन गई है, एक चबूतरा और बनवाया। आगे और उम्मीदें हैं आपको? इस हिसाब से तो उम्मीद है ही, जो काम करवा रहे हैं, जो काम कराया है उसके हिसाब से तो उम्मीद है। गलियों में खंजे लगाए हैं, 3-4 नल हैंड पाइप लगाए पानी के। ये चबूतरा सामूहिक रूप में बनाया है और आम्बेडकर मूर्ति है, उसकी छतरी बनाई गई है जो पहले गंदी रहती है, अब साफ रहती है, अच्छी भी लगती है। बाउंड्री वगैरह करा के सफाई से सब काम हो रहा है। अच्छा, इनसे पहले जो पूर्व प्रधान थे कौन थे वो? उनसे पहले प्रेम प्रधान थे। उन्होंने इस नाला की क्षेत्र पर कोई भी कार्य नहीं कराया और न कभी आकर उन्होंने देखा क्या समस्या है, क्या कोई काम होना है नहीं होना है, कोई नया पैसा खर्च नहीं किया नाला के अंदर। अब इस गांव की समस्याओं को देखें तो पूरे गांव में एक ही समस्या है, गांव में बनी पानी की टंकी, जो कि पिछले कई वर्ष से बंद पड़ी है, लेकिन कागजों पर आज भी चालू है। प्रधान द्वारा इसे भी चालू कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधान द्वारा अब तक लगभग 18 इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है, जबकि इस गांव में पूर्व प्रधान प्रेम सिंह द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। अगर हर गांव को इस प्रकार का युवा, जुझारू व कर्मठ प्रधान मिले तो फिर हर गांव इस गांव की तरह एक खुशहाल गांव बन जाएगा। मेरा नाम लोकविंद सिंह है, ग्राम प्रधान छठीगरा मुल्तान। प्रधान जी, आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और आपके द्वारा क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं? गांव में ज्यादातर पानी की और खंजे शिकायत थी जी, तो मैंने ज्यादातर 90-95% तो पानी समस्या खत्म कर दी गांव में से। हैंडपंप वगैरह भी लगवाए
कितने हेडपम्प लगवाए गए हैं? करीब लगवाए हैं हेडपम्प, करीब 35 हेडपम्प करीब लगवाए हैं। और खरंजे की शिकायत थी, नाली खरंजे की शिकायत थी, तो काफ़ी मैंने करीब 15-16 गली बनवाई है। अच्छा, इसके अलावा कोई समस्या आपके गांव में? एक समस्या है पानी टंकी। जो पानी टंकी है हमारे यहाँ, वो केवल कागजों में चालू है और मौजूदा चालू नहीं है। पहले भी प्रधान थे, उन्होंने भी शिकायत की इसी बारे में। उसे 3 साल बने हो गए टंकी को, आज तक पाइपलाइन भी घर घर पहुँच गई है, पर पानी चालू नहीं हुआ है। अभी तक ये समस्या है। तो घर में मीठा पानी पहुँचे तो लोगों को मीठा पानी मिले। अच्छा, इसकी कोई शिकायत की आपने? हाँ, जे वगैरह आए थे, 1-2 दिन लोग काम भी चलाए यहाँ पे, तो बता रहे थे कि परमिशन नहीं मिली है रोड वालों की, ये नहीं मिली है, NH की परमिशन नहीं मिली है, रोड काम चल रहा है ना ये NH2 का, इस चक्कर में। तो एक बोरिंग उन्होंने यहाँ निर्भा हॉस्पिटल है हमारे छठीगढ़ यहाँ किया है, एक किया मैनर पे, अल्लाहपुर सीमा मैनर है, एक वहाँ 2 बोरिंग की उन्होंने मीठे पानी के, जो दोनों बोरिंग एक साथ पानी टंकी ऊपर प्रेशर से जाएगी, इसलिए बोल लेते हैं। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं, तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं MP व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी। श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें। श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। अब हमारी इंडियन न्यूज एक्सप्रेस की टीम पहुंची गांव जैत की जनसंख्या लगभग 25,000 की है, जिसमें कि लगभग 6,747 वोटर हैं। और अब हम चलते हैं गांव में बने मातृ शिशु परिवार कल्याण केंद्र की ओर, जहां का नजारा देखते ही बनता है। मातृ शिशु परिवार केंद्र की हालत को देखकर लगता है कि यह कोई पशु चिकित्सालय है, और लगे भी क्यों ना, यहाँ गाँव वालों के जानवर जो बनते हैं। इसमें जो है एक दिन आती है, जो संडे के बुधवार को आती है शायद टीका लगाने के लिए। अच्छा, उसके अलावा ये बंद रहता है? उसके अलावा तो तारा ही लगा रहता है।
और कोई सुविधा नहीं देते? नहीं, कोई सुविधा नहीं है, केवल टीके लगाती है। एक नर्स है, वो। अगर मानो कोई बीमार हो जाए तो उसको कहाँ ले जाया जाएगा? उसको जो है मथुरा ले जाओ या आगरा ले जाओ, 2 जगह ले जाते, ज्यादातर मथुरा ले जाते। यहाँ गांव में कोई सुविधा नहीं है? गांव में कोई सुविधा नहीं है, कोई जच्चा बच्चा केंद्र बना दिया है, ये यहाँ कोई नहीं आता है। ये भैंसे तो इसलिए बंधी हुई हैं कि यहाँ पे ये खुलती नहीं है, कोई आता ही नहीं है, तो फिर खाली जगह पड़ी हुई है तो बांध लेते हैं। और यहाँ पे ये जो क्या है ANM है, इनके लिए पैसा आता है ऊपर से 10,000 रुपये आते हैं 1 साल में मच्छर की दवा के लिए। ना कुछ छिड़काव होता है ना कुछ होता है, और कुछ ही नहीं करती है यहाँ पे। ये प्रधान से कभी कोई शिकायत की? नहीं, प्रधान तो अभी हुए हैं, और प्रधानों को अपने अधिकार के बारे में अब जानकारी होगी ना। अभी कितने 2-3 महीने हुए नए प्रधान हुए हैं। वहीं इसी गांव में पानी की टंकी तो बनी है, लेकिन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से अगर हम गांव की सफाई की बात करें तो इस पूरे गांव में मात्र 2 सफाई कर्मचारी ही हैं, जिसकी वजह से गांव में गंदगी फैली हुई है। वहीं गांव वालों की माने तो गांव में राशन डीलर द्वारा उन्हें राशन नहीं दिया जाता। हमारी ये राशन ना मिलता हमें। कितने समय से नहीं मिल रहा है? आज अब 3-4 महीना आ गए, तो ना मिल रहा। कार्ड आएगा नहीं तो ना दे रहे। आपका नया कार्ड नहीं बना है? ना। तो वहीं जब राशन डीलर से हमारी टीम ने बात की, राशन डीलर ने बताया कि कुछ लोगों के राशन कार्ड अभी बनकर नहीं आए हैं, आएंगे तो राशन जरूर दिया जाएगा। अभी तो फार्म ही नहीं भरे हैं, सब पूरे टोटली फार्म ही ना भरे। नहीं, नए राशन कार्ड? हाँ, नए राशन कार्ड के फार्म ही नहीं दिए हैं साहब। जो पुराने बने हुए हैं, जो अब टेम्परेरी बनने हैं। पुराने तो पहले हमारे बहुत कम थे, पुराने चल रहे, वैसी व्यवस्था चल रही है। कितने राशन कार्ड थे पुराने आपको? 575। अभी नए कितने बनाए गए हैं ये टेम्परेरी? नए टेम्परेरी हमारे 350-325 करीब बने। वहीं गांव के विकास की बात करें तो नए ग्राम प्रधान द्वारा गांव में कई इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण करा दिया गया है और गांव के लगभग सभी हैंडपंप भी सही करवा दिए गए। यदि इस गांव में इसी गति से विकास कार्य होते रहे तो एक दिन यह गांव एक अच्छे गांव के नाम से जाना जाएगा। जो पैसा आया था थोड़ा बहुत और काम करा दिए बहुत ज़्यादा, करीब 25-26 खरंजा करा दिए गलियों की जी। और अभी किस्त आई थी तो वो भी 1-2 खरंजा करा दिए जो पेंडिंग पड़े थे। करीब अभी ये मानो को 18-20 लाख रुपए का काम करा दिया और किस्तें आई 8-9 लाख रुपए की। बाकी का पैसा आपने अपनी पॉकेट से लगाया? बाकी का पैसा तो उधार पड़ा है ना उनका, बकाया पड़ा है। बकाया पड़ा है, जैसे ईंटों वालों का पड़ा है, जो खरंजा होते हैं सीमेंट ईंटों की फैक्ट्री वालों का जी। उधार, कुछ जो रेती चम्बल इनका पड़ा है। और मनरेगा का काम काफ़ी कराया था हम, बम्मा की पटरियाँ और वो सब उसी समय। अब लेकिन अब किस्ती नहीं आ रही, गांव की जनता कह रही है काम कराओ, काम कहाँ से कराए। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूँ तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं।
लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी। श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। जब हमारी इंडियन न्यूज एक्सप्रेस की टीम ने गांव जोनई का जायजा लिया तो देखा कि गांव में पिछले लगभग 15 वर्षों से आधे गांव की बिजली आपूर्ति बंद है, जबकि गांव के हर घर में विद्युत कनेक्शन है। कमाल की बात तो यह है कि गांव के लोग इतने वर्षों से बिजली न आने पर भी बिजली का भुगतान समय से कर रहे हैं। समस्या यहाँ बिजली की सबसे बड़ी ज्यादा है जी। आए दिन आँच लग जाती है, तार टूट जाते हैं। एक यहाँ बच्चा करंट से मर भी गया है। कितने समय पहले? करीब 5-6 साल हो गई। वो ब्याह था लड़का, वो मर गया, बाकी औरत बड़ी परेशान हो गई। अच्छा, तो इस गांव में कितने गांव में लाइट नहीं है और कितने समय से नहीं है? इस गांव में कम से कम ना तो 40% जगह जो मकान है खाली है बिना लाइट के। इस छोटे से गांव की जनसंख्या लगभग 2200 है, जिसमें कि 967 वोटर हैं। फिर भी गांव में अनेक समस्याएं हैं। गांव में खारे पानी की भी समस्या है। इस गांव की सभी सड़कें टूटी हुई हैं। गांव में लगभग 10 या 12 साल से पोखरों की सफाई भी नहीं हुई है। गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। ग्राम प्रधान की माने तो पूर्व प्रधान द्वारा गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं कराए गए। फिलहाल नए प्रधान द्वारा गांव में शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक गाँव में 35 शौचालय बना दिए गए हैं। विचार तो बहुत है, जैसे कि खरंजा है, नाली है, पानी की भी सुविधा है। और अच्छा, अभी फिलहाल में आपके द्वारा क्या विकास कार्य कराए जा रहे हैं? फिलहाल में ये शौचालय बनाई जा रही है। शौचालयों का काम चल रहा है? हाँ। कितने शौचालय बनाए गए हैं आपके द्वारा? हमारे द्वारा 35 शौचालय बना दिए गए। हाँ। अच्छा, गांव में अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का क्या है, यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं? शिक्षा पे एक मैडम है, वो तो कभी आती ही नहीं है, और सब बरकरार सही चल रहा है। कितने प्राइमरी स्कूल हैं यहाँ, क्या है? प्राइमरी भी है, जूनियर भी है और हाई स्कूल भी। अच्छा, इसके अलावा गांव में लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था आधे गांव में लाइट ही नहीं जा रही है, आधे गांव में चल रही है। ऐसा क्यों? कई बार ऐसा क्यों? कई बार अप्लाई किया है, कोई सुनता भी नहीं है। वहीं जो हमारी इंडियन न्यूज एक्सप्रेस की टीम ने पूर्व प्रधान से बात की तो उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेकों किए गए विकास कार्य बताए। मेरे यहाँ सबसे ज्यादा पानी के निकास की समस्या थी मेरे समय में, तो उस समय मैंने पानी के निकास के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए और पानी ठीक से पोखर के लिए निकाला। अच्छा, उसके अलावा कुछ सड़क निर्माण या कुछ खरंजे बने और शौचालय का विशेष आवश्यकता थी, तो शौचालय भी उस समय जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा, यानी 1 से 14 शौचालय मेरी योजना में बने। अगर पूर्व प्रधान द्वारा विकास कार्य कराए गए तो वो कहाँ है? अब देखना यह होगा कि छोटा सा गांव जोनई अपने इसी हाल पर आंसू बहाता रहेगा या इस गांव की ओर स्थानीय प्रशासन का भी कोई ध्यान जाएगा। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं।
जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमटी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी। श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें, श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। जब हमारी इंडियन न्यूज एक्सप्रेस की टीम गांव मगेरा पहुंची, गांव मगेरा में जाते ही देखा कि गांव की सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे व पूरी सड़क ही टूटी फूटी पड़ी है। इस गांव की टोटल आबादी लगभग 6000 की है, जबकि गांव में वोटरों की संख्या 2050 है। फिर भी गांव में अनेकों समस्याएं हैं। यहाँ गांव की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, विशेष करके एक तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जो 3 साल हो गई टंकी बनी हुई है, वो उसका पानी ज्यादातर खेतों में जाता है, गांव में बहुत कम आता है। यहाँ की नालियों की समस्या इतनी जबरदस्त है, जो खेतों के लिए रास्ता है, पक्की सड़क है, वो नालियों का पानी उसमें काट रखा है। दबंग लोग हैं, कहीं निकलने के लिए रास्ता है तो वो निकलने नहीं देते। पुराना प्रधान है, उसने कोशिश करी थी, अब ये नए प्रधान जी हुए हैं, आगे ये क्या करेंगे ये ईश्वर मालिक है। हमारे गाँव में सड़क की सबसे बड़ी समस्या है, एक तो छोटी रोड है और वाहन ज्यादा चलते हैं, और रास्ते इतने छोटे कच्चे रास्ते हैं, बिल्कुल बेकार है। कम से कम इतने दिनों हो गए कोई भी सड़क नहीं बनती है, ना कोई कुछ है यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है। और पानी तो यह है सड़क पे ऊपर आ जाता है, यहाँ पे बाहर पानी बाहर आ जाता है। गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिसकी वजह से गांव में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे इलाज के लिए मथुरा जाना पड़ता है। गांव में खारे पानी की समस्या भी है, जिसकी वजह से गांव के लोगों को मगेरा से आजही पानी लेने जाना पड़ता है। पानी कहाँ से? आजही से। तो गांव में पानी नहीं है? पानी नहीं है, खारा पानी है। खारा पानी है, यहाँ पे पीने लायक पानी नहीं है कोई। आज ही में पानी मीठा है? हाँ मीठा है। तो आज ही यहाँ से कितना है? होगा कोई 2 के लगभग। 2 किलोमीटर? हाँ 2 के। 3 किलोमीटर है यहाँ से। 2-3 किलोमीटर दूर से आप पानी लेके आते हैं। गांव में एक पानी की टंकी तो बनी है, लेकिन उसके ऊपर पानी न पहुंचने के कारण गांव में मीठे पानी की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसका खामियाजा गांव की भोली भाली जनता को उठाना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि गांव मगेरा की जनता को यूं ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या इस गाँव की भी कायाकल्प होगी।
सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। इसके अलावा क्या समस्या है? इसके अलावा समस्या फिर बहुत है, फिर तो काफी समस्याएं, पर ये सबसे बड़ी समस्या है जो तो फिर गांव के खरंजा वरंजा सब डेंजर पर हैं, इनको सुधार करा रहे हैं, लग रहे हैं। दो खरंजा बनवा दिए हैं, एक होरी मार है, एक परकमा मार है। आपके द्वारा बनवाई गई? हाँ जी, ये बनवा दिए। और जो टंकी का पानी है, सब चीज की सुविधा दे रहे हैं लोगों को जितनी हम पे बन रही है। अब पेंसिल वेंसिल के बारे में लोग आ रहे हैं घर में, इनकी सुविधा देंगे, अधिकारी से बात करेंगे।